हेलो दोस्तों, मेरे संस्था का नाम है यूपीएससी निर्माण संस्था और मैं हेमा कुमारी। आज हम लोग एक पहल की तरफ चलते हैं। इसका नाम है मीरा पहल। मीरा MIIRA, मीरा पहल। ठीक है, ये मीरा पहल अब चलते हैं ये मीरा पहल क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम अब पहले देख लेते हैं। इसका पूरा नाम होगा M से मिलेट, I से इंटरनेशनल, और एक और आई है, I से इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ठीक है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ये R वाला हो गया ये, और ये A वाला हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो मीरा पहल है इसका ये क्या है। ठीक है, तो एक ये वैश्विक पहल है। हम लोग कह सकते हैं ये मतलब एक बाजरा होता है, अनाज है। इस बाजरा के जो खपत या उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ना ये वैश्विक स्तर पर ये पहल चलाई गई है, जिससे हमारे कृषि में जो कृषि करने वाले किसान हैं उनको आर्थिक तौर पर मदद मिलेगी। और हम ये समझने वाले हैं कि हाँ, ये कैसे मदद मिलेगी, क्योंकि जब किसान ज़्यादा उपज करता है तो उसे बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है और अच्छे दामों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग ये देखते हैं मीरा पहल ये कितना कामगार होगा किसानों के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको एक 2023 को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में हम लोग घोषित करने का एक पहल किए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया जो बाजरा है, बाजरा उसको 2023 तक। तो हम लोग देखते हैं बाजरा की खपत, यानी कि जो जब उत्पादन हो जाता है, खपत और उत्पादन, हम लोग उत्पादन तो कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को उगाएंगे उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उसका खपत अब कैसे होगा किसानों के लिए एक मुसीबत बन जाता है। क्योंकि वो जब वो बाज़ार में लेकर जाता है तो उसे या तो अपने मनपसंद का मूल्य नहीं मिलता, जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, या तो भंडारण की वजह से वो सामान ख़राब हो जाता है, और नहीं तो फिर ले जाने लाने का भाड़ा में ही किसान का सब कुछ चला जाता है। देख रहे हैं ये मीरा पहल कितना कारगर है। ठीक है, और इसको जो संयुक्त राष्ट्र है वह 2023 तक बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करना चाहता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बाजरा के बारे में। तो ये बाजरा जो होता है एक छोटे आकार के, छोटे दाना वाला आकार का ये अनाज होता है, जिसमें ज्वार आप लोग नाम सुने ही होंगे, बाजरा,
फॉक्सटेल बाजरा, फॉक्सटेल फॉक्सटेल बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, छोटा बाजरा, छोटा बाजरा, छोटा बाजरा, और एक होता है कोदो बाजरा, कोदो बाजरा, कोदो बाजरा या रागी। आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। तो ये जो ज्वार, बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, कोदो बाजरा, रागी, छोटा बाजरा, ये जो होता है इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तो इसको जब एक किसान उगाता है और दूसरे खेत में धान उगाता है, ठीक है, हम लोग उदाहरण के लिए समझने के लिए देखिए कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें धान, एक किसान है, यहाँ पे एक किसान है और इसका दो खेत है, एक इसमें धान उपजा रहा है और इसमें बाजरा उपजा रहा है, इसमें बाजरा उपजा रहा है, ठीक है, बाजरा। तो इसकी खूबी क्या होती है, जो बाजरा होता है ना वो कम पानी में भी ये बाजरा हो जाता है। धान के लिए तो पानी की मात्रा चाहिए, क्योंकि धान की सिंचाई पानी से ही होती है और पानी से ही उसकी रोपाई भी होती है, बुआई के समय भी पानी ही लगता है। और बाजरा में वैसी बात नहीं है, ये चावल धान के तुलना में इसमें पानी कम लगता है। तो एक तो किसानों को जो सिंचाई करने की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। और ये होता है जो जब वर्षा होगा, अगर ये नहीं कि पानी पड़ जाएगा तो इसको घाटा होगा, ये भी बात नहीं है। अगर ये बाजरा अगर किसान रोप दिया है, ठीक है, किसान बाजरा को रोप लगा दिया है, तो अगर ऊपर से पानी भी पड़ता है ना तो उसके लिए लाभदायक ही होता है। पानी भी पड़ेगा तो इसके लिए लाभदायक होता है। तो इसे हम वर्षा आधारित फसल भी कह सकते हैं। और बाजरा की एक खूबी है जो 130 देशों में यह बाजरा पाया जाता है, 130 देशों में, ठीक है। और जैसे एशिया में, अफ्रीका में, एशिया अफ्रीका जैसे 50 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक भोजन भी है। एशिया में और अफ्रीका में ये पारंपरिक भोजन भी है, इसका भोजन बनाकर खाया जाता है, ठीक है, इन लोगों का एक पारंपरिक भोजन है। तो अब हम लोग इतना देख चुके हैं। अब हम लोग इसका उद्देश्य देखते हैं, ठीक है। जो मेरा पहला इसका उद्देश्य है बाजरा अनुसंधान कार्यक्रम का समन्वय करना। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र की समन्वय करना मतलब स्थापना करना और विभिन्न देशों को शामिल कर अनुसंधान गतिविधियों को कौशल बढ़ाना। और इस विभिन्न देश के लोग के शामिल किया जाएगा तो विभिन्न देश का जो कौशल होगा वो अनुसंधान ये केंद्र के माध्यम से हर जगह फैलेगा। और दुनिया को बाजरे को लोगों के मन में बैठा है कि अगर बाजरा हम उपजाएंगे तो उसका खपत कहाँ होगा, तो उसके मन में से डर हटाकर और बाजरे को उपजाने को प्रोत्साहन करना और बाजरा अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा देना। और जब बाजरा तो ऐसी फसल है कि ये व्यापारिक फसल है, इसे व्यापार भी कर सकते हैं बाजरा का, ठीक है।
तो इसका उद्देश्य भी हम देख चुके, और बाजरा के बारे में भी देख सकते हैं, मीरा पहल क्या ये भी देख सकें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।